हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऊतक के बारे में कि ऊतक क्या होते हैं, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखते हैं ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पेशीय ऊतक, यानी जो पेशीय ऊतक है और एक तंत्रिका ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है और एक उपकला ऊतक है। इनकी पहचान क्या होती है और इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा सा। जो पेशीय ऊतक होता है दोस्तों, वो रेखीय पेशी, अरेखीय पेशी और हृदयक, यानी इन तीनों से मिलकर कौन सा ऊतक बनता है, वो होता है पेशीय ऊतक। अब इसकी हम चर्चा करें कि पेशीय ऊतक में जो कार्य होते हैं, जो इनके पेशियाँ होती है, वो कैसे कैसे कार्य करती है। सबसे पहली बात करते हैं हम रेखीय पेशी या रेखित पेशी की। दोस्तों, रेखित पेशी क्या होती है, इसको बोलते हैं हम ऐच्छिक पेशी भी, यानी ऐच्छिक पेशी भी उसको बोला जाता है। ऐच्छिक पेशी मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, उसको ऐच्छिक पेशी बोला जाता है। जैसे हमारे हाथों की जो पेशियाँ होती हैं, हाथों की, पैरों की, मतलब जो हमारी हड्डियों से कनेक्ट होती हैं, जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ होती हैं, उनको कहते हैं ऐच्छिक पेशी, यानी जो हमारी मर्जी से चलती है। ठीक है, तो इसको रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं हम आरेखित पेशी। दोस्तों, आरेखित पेशी क्या होती है? आरेखित पेशी उनको बोला जाता है जो हमारी मर्जी के बिना कार्य करती हैं। जैसे हमारे पेट में अंग होते हैं, जैसे आमाशय होता है, यकृत होता है, ये हमारी हड्डियों से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी, यानी ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य ये नहीं करती हैं। जैसे हृदय है, अगर हृदय को हम बोलने लगे कि धड़कना बंद करो, तो क्या ऐसा करेगा? तो हृदय भी एक कैसी पेशी है? अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी, यानी हमारी मर्जी के बिना चलता है। इसी का एग्जाम्पल हम दोस्तों दूसरा देखें कि जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे हड्डियों से कनेक्ट अंग नहीं है अंदर के, जैसे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय हैं और बहुत सारे अंग जो हैं जिसमें पाचन क्रिया हमारी होती है, अगर हम उनसे कहें कि हमारे खाने को आप थोड़ा लेट पचाइए, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो अनैच्छिक पेशियां हैं, हमारी मर्जी के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। दोस्तों, एक पेशी यहाँ पर है हृदयक पेशी। हृदयक पेशी एक विशेष प्रकार की मांसपेशी होती है जिससे हमारा हृदय बना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो पेशीय ऊतक होते हैं। दोस्तों, सवाल कैसा आता है इसमें कि निम्न में से कौन सा पेशीय ऊतक का उदाहरण है, या कौन सा पेशीय ऊतक है, या इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी एक खासियत और है, जो हमारी ये क्या कहते हैं, रेखीय पेशी होती है, जो रेखित पेशी होती हैं, इनमें एक खूबी है और एक खराबी भी है। खूबी क्या है कि ये हमारा मतलब जो हम जैसे कहते हैं वैसे कार्य करती हैं, लेकिन खराबी क्या है? ये थक जाती हैं, ये थक जाती हैं। तो इनको क्या कहते हैं? इनको रेस्ट कर लेती है ये। ठीक है, कौन सी? अनैच्छिक, जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, सॉरी। अब दूसरी बात करें हम अनैच्छिक पेशी, ये कभी भी नहीं थकती हैं। हमारा हृदय है, फेफड़े हैं, फेफड़े सांस लेता रहेगा, पूरी उम्र सांस लेता रहेगा, तो ये कैसी पेशी है? ये कैसी पेशी के अंतर्गत आता है? ये अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आता है, जैसे हमारा हृदय आता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो होता है दोस्तों, वो हमारे मस्तिष्क से जिसका बना होता है, उसको तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। यानी जिसमें हमारा न्यूरॉन टिश्यू, इसे बोलते हैं हम न्यूरॉन टिश्यू, जिससे हमारा मस्तिष्क बना होता है। दोस्तों, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि हमारा मस्तिष्क किस ऊतक का बना होता है, तो क्या होगा? वो तंत्रिका ऊतक हो सकता है या न्यूरॉन टिश्यू। आगे बात करते हैं दोस्तों संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक की अगर हम बात करते हैं, तो संयोजी ऊतक को बोलते हैं दोस्तों कनेक्टिंग टिश्यू बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कनेक्टिंग टिश्यू। अब कनेक्टिंग टिश्यू का क्या मतलब है? यानी ये हमारे शरीर की जो क्रियाविधि हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनको जो इसमें अंग भाग लेते हैं, जो इसमें जो हमारा बॉडी से पूरी सर्कुलेट करते हैं या बॉडी को मेंटेन करते हैं, वो सब संयोज करके रखते हैं, यानी अपने आप को संयोजित रखते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को जोड़कर रखता है और सारी बॉडी को ऊपर से नीचे तक ये सर्कुलेट होता रहता है। इसके साथ लिम्फ, इसको लसिका बोलते हैं, जो ब्लड के अंदर ही पाया जाता है। पीले कलर का हल्का सा पदार्थ होता है, ये पीला होता है, ये लिम्फ, यानी ये दोनों आपस में ज्वाइंट रहते हैं। ठीक है, वैसे ही बोलते हैं हम बोन, या बोलते हैं हम कार्टिलेज। कार्टिलेज यानी ऐसी अस्थियां होती हैं
जो हमारी हड्डियां तो होती हैं लेकिन वो उपास्थि होती हैं, यानी हड्डियों से थोड़ी कमज़ोर होती हैं लेकिन वो हड्डियों से ज्वाइंट रहती हैं, तो उनको बोलते हैं हम कार्टिलेज। और बून आपको पता होगा हड्डियां, यानी हड्डियां हमारी कैसे ऊतक के अंतर्गत आती हैं, वो संयोजी ऊतक के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है? उपकला ऊतक का सबसे मेन कार्य क्या होता है? ये हमें चोट लगने से बचाता है, यानी हमारी जो शरीर के अंग हैं इनके अंदर चोट ना लगे उससे बचाता है। जैसे इसकी बात करें हम कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको अगर आप एक घूंसा मार देते हैं तो उनके बाहर ही लग जाती है चोट, ठीक है, बाहर लग जाती है, यानी उनकी जो वसा की मात्रा ज़्यादा होती है तो अंग तक नहीं पहुंच पाती है। अब बात करते हैं कि वसा ये किसके बने होते हैं? ज़्यादातर ये वसा के बने होते हैं। कौन से? उपकला ऊतक जो बोले जाते हैं, इनको बोलते हैं एडिपोज। एडिपोज टिश्यू बोला जाता है इनको, एडिपोज टिश्यू। दोस्तों आगे बात करें हम, जो कुबड़ होता है, कुबड़, ऊँट का कुबड़ जो होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं ये, कि कुबड़ जो होता है, ऊँट का कुबड़, वो किसका बना होता है? तो उसके अंदर दोस्तों उपकला ऊतक होता है। क्या होता है? उपकला ऊतक उसके अंदर पाया जाता है। आगे बात करते हैं। और एक बात और आपको इसमें बता दूं, जो ऊँट का कुबड़ होता है उसके अंदर वसा की मात्रा होती है, वो पानी नहीं पीता है। 8-8 दिन तक अगर रेगिस्तान के अंदर ऊँट को पानी नहीं मिलेगा तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, यानी वो अपनी पानी की पूर्ति अपनी वसा से, अपने कुबड़ से कर लेता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पेट। कुछ बोलते हैं कि हमारा पेट मोटा हो गया, ठीक बात है, पेट मोटा हो गया, लेकिन क्या हुआ? उसके अंदर उपकला जो ऊतक है उसकी मात्रा बढ़ गई है, यानी वसा की मात्रा उसके पेट पर बढ़ गई है। सीधी भाषा में इसको बोले तो उसके पेट पर चर्बी इकट्ठा हो जाती है, तो इसलिए क्या है? पेट भी इसका एग्जाम्पल है। यानी पेट का मोटा होना किस ऊतक के कारण होता है? तो दोस्तों उपकला ऊतक के कारण ये होता है। आगे बात करते हैं, जो झुर्रियाँ होती हैं हमारी, झुर्रियाँ यानी जो हमारे झुर्रियाँ, जैसे लोग व्यक्ति बूढ़े होते हैं वैसे वैसे उनका शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी जो वसा की मात्रा कम हो जाती है, यानी उनकी जो त्वचा होती है, त्वचा के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो अधिचर्म होता है और चर्म होती है, चर्म के नीचे क्या कहते हैं, एक परत होती है जो वसा की परत होती है, यानी वो एक ऊतक होता है। ऊतक का मतलब यानी वो उपकला ऊतक होता है। कौन सा होता है? वो उपकला ऊतक होता है। उसके कारण ये बुढ़ापे में क्या होता है? वसा की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है, हमारी जो त्वचा होती है, जो हमारी परतें होती हैं, अधिचर्म, चर्म, कई सारी लेयर बताई थी उसके अंदर, तो वो पिचकने लगती हैं। इस कारण क्या होता है दोस्तों? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि झुर्रियाँ किस ऊतक के कारण पड़ती हैं, तो क्या आएगा हमारा? उपकला ऊतक, ठीक है। अब ये जो 20% दे रखा है मैंने, 20% क्या चीज़ है ये? औरतों के अंदर, यानी जो लेडीज़ होती है उनके अंदर इसकी मात्रा 20% अधिक होती है। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि लेडीज़ें और जेंट्स शादी विवाह में जाते हैं कहीं, तो लेडीज़ से क्या होता है, कुछ आधे कपड़े पहन के चले जाती हैं, यहाँ तक के पहनती हैं, यहाँ तक पहनती हैं और वो चले जाती हैं। और जो जेंट्स होते हैं वो कोट डालते हैं, ऊपर स्वेटर डालते हैं और जर्सी डालते हैं, तो क्या होता है, उनको ठंड ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उनके अंदर औरतों से 20% यानी फीमेल से 20% वसा की मात्रा कम होती है, इसलिए उनको ठंड लगती है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।